जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है। आज हम बच्चे कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 दिया गया, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल और एम क्या है? ये रही एल, ये रही एम, समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रच्छेद करता है। P और Q का ये एक और युग्म है जो इन्हें क्या कर रहा है? प्रच्छेद कर रहा है। L और M ये समांतर रेखाएं, P Q ये हैं, दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं, करता है। देखिए आकृति 7.19, तो मैंने बच्चे पहले से ही बना दिया 7.19 आकृति इस पे। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज CDA यानी कि CDA यानी कि ये वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोई तीन चीजें हमें समान दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी दिखाया जा सकता है बच्चे? अगर हम L और M को समानांतर माने, यानी दिया ही गया है, मानना क्या है, L और M समानांतर है, तो ये वाली रेखा क्या हो गई? तिर्यक रेखा। देखो भाई ऐसे है ना, ये है L, ये है M, और ये वाली AC जो गई है ये क्या है? ऐसे ही तो है। तो ये क्या कर रही है? इन दोनों को काट रही थी, ये तिर्यक रेखा है। अच्छा बच्चे, ऐसी कंडीशन होती है तो ये वाला कोण बराबर होता है ना, ये और ये कोण बराबर होता है। क्या बोलते हैं इसको? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हम सिद्ध कर सकते हैं? इस वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में बराबर, ये बीच वाली भुजा जो है AC, ये भी दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि ये भी बराबर है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर हम PQ समानांतर है तो उसके लिए AC क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। कैसे? ये हमने बनाया P, ये बनाया Q, ठीक है, और AC देखो बच्चे कुछ ऐसे है, ऐसे काट रही है। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और क्या रीजन देंगे? एकांतर अंतः कोण। तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। इसको डबल डैश से हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, इसको सिंगल से। ठीक है, कि ये इसके बराबर, इसके बराबर। तो तीन चीजें बराबर हमने देख लिया। अब इसी को हम लिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, और फिर हम बताएंगे कौन से उससे ये समानांतर सिद्ध होगा। हल में बच्चे हमें बताना होता है किस किस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। तो हम बात करेंगे ABC इस वाले त्रिभुज और CDA। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, ठीक है, CDA में सबसे पहले हमने इस कोण की बात की थी, ये कोण इसके बराबर। कैसे? जब हम L और M को समांतर बोल रहे हैं तब। ठीक है, L समानांतर है M, तो कोण ये वाला, ठीक है, CAD, कोण CAD, और कोण इसके बराबर है BCA। क्या रीजन देंगे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। जो बच्चे दो समांतर रेखा हो, तिर्यक रेखा हो, तो वो बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने बोला कि ये रेखा को हम बराबर बता सकते हैं। AC जो बीच में है इसकी AC, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी AC है। ठीक है, तो दोनों में AC क्या है? बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि उभयनिष्ठ है भाई। जब उभयनिष्ठ भुजा है तो बराबर ही होगी ना, दोनों में है वही चीज है तो बराबर ही होगी दोनों में के लिए। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ हो गए। ठीक है, तीसरी हमने बताया ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। कब? जब PQ पैरेलल है और उसमें AC क्या है? तिर्यक है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे P पैरेलल Q, तो कोण ये वाला BAC, कोण BAC बराबर होगा इसके DCA। क्या रीजन देंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो हाँ इस तरीके से हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी है। क्या क्या दिखाया है? दो कोण दिखाए, एक भुजा दिखाई है। अब बच्चे इसको कौन सा सर्वांगसम नियम से बोलेंगे उसके लिए देखो, हमने ये वाली भुजा दिखाई है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज को देख रहे हैं तो, या फिर नीचे वाले त्रिभुज को ही देख रहे हैं तो AC भुजा दोनों में दिखाई है, और इस भुजा के इधर साइड एक कोण बना हुआ और इधर साइड एक कोण बना हुआ। जब ऐसा होता है तो कौन सा सर्वांगसम बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं ASA सर्वांगसम। अतः
ए नहीं, पहले त्रिभुज लिखेंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए किस नियम से? ए एस ए सर्वांगसम नियम से, नियम से, इस नियम से ये क्या है? सर्वांगसम सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है बच्चे। कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।